हम सही भ्रजते हैं तीर्थंक जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाणी मनुष्य जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितरा श्रवण संस्कृति। भगवान अरहत परमेश्वर ने आत्मोन्नति के सत्यार्थ मार्ग का प्रूपण किया। जीव के अंतस में अनंत रागादिक अद्वैसाय भाव अवस्थित है। अद्वैसाय भाव से जब तक जीव मुक्त नहीं होता है तब तक ज्ञानियों आत्मसिद्धि असंभव है। वे जीव धन्य हैं, अंदर के संयम को प्राप्त नहीं कर पाए। यदि बहिरंग संयम भी तप रहे हैं, कम से कम कोटि कोटि जीवों का बिलखना तो उनसे दूर हुआ है। स्वयं का कल्याण नहीं कर सके एक मिथ्या दृष्टि अज्ञानी मिथ्या नहीं छोड़ पा रहा है, कसाय नहीं छोड़ पा रहा है, लेकिन हिंसा का त्याग कर चुका है। उस व्यक्ति की भी प्रशंसा करना इस बात पर कम से कम तेरा कल्याण हो ना हो, तेरे माध्यम से दूसरे की हत्या हो रही थी, उसकी रक्षा तो हो गई। धर्म बहुत गूढ़ है। मुझे मालूम है विश्व में धर्मात्मा की संख्या कितनी है। धर्मात्मा की संख्या मात्र अंगुलियों पर गिनने लायक है। 2-4 जीव मात्र धर्मात्मा है। फिर जो चल रहा है इसे चलने दो। जब बैनर पर लिख करके पोस्टर बना करके हम धर्म की प्रभावना कर सकते हैं, तो जो जीव धर्म की मुद्रा बना के जी रहा है वो धर्म की प्रभावना तो कर रहा है। पाषाण की मूर्ति से हम अरहंत की उपासना कर लेते हैं। ऐसे जिन लिंग को देख करके जीव निर्गंत गुरु की उपासना कर लेता है। एक चाक्षुष धर्म है, एक चाक्षुष धर्म है। 10 धर्म का दर्शन आंखों से नहीं किया जा सकता। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। कर्तृत्व की कणिका को निकाल के बाहर रखना पड़ेगा। मान उतार के बाहर फेंकना पड़ेगा। और जब तक कर्तापन मान 2 नहीं निकल रहा है तब तक शेष धर्मों की व्याख्या क्या कर पाएंगे। क्षण क्षण में आग बबूला हो रहा है। जीव क्रोध की ज्वाला भड़क रही है। इच्छित कार्य की सिद्धि होना धर्म नहीं है। स्वरूप की लीनता का नाम धर्म है। इच्छित कार्य की सिद्धि का नाम धर्म नहीं है। जीव ये सोचता है जैसा मैं चाहता हूं वैसा होता है। ये तो तीर्थंकरों के साथ नहीं हो सका। आपके साथ क्या हो सकेगा। निमित्तों को नाश करके इच्छाओं को पूर्ण करके कोई भगवान बनना चाहता है, वो भगवान का नाम ले। इच्छाओं को पूर्ण करके निमित्तों को नाश करके जो योगी बनना चाहता है वो भगवान का नाम ले। न कभी आपकी इच्छा पूरी हो पाएंगी और न निमित्तों का नाश होगा। आप चाहो तो उपादान को संभाल लीजिए। इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो सकती है।
इच्छाओं को विराम देना पड़ेगा। इच्छाओं की पूर्ति यदि हो गई, एक जीव की इच्छा की पूर्ति हो जाए, मात्र एक जीव की इच्छा की पूर्ति मात्र हो जाए, सारे विश्व की मृत्यु हो जाएगी। मात्र एक जीव की इच्छा की पूर्ति हो जाए। शत्रु राज्य चाहता है भारत का नाश हो जाए। यदि उसकी इच्छा की पूर्ति हो जाए तो सारे देश का नाश हो जाएगा। ऐसे भी लोग विश्व में पड़े हुए हैं जो सारे विश्व के नाश का विचार करते हैं। न कोई परमात्मा में ताकत है, न कोई ईश्वर में ताकत है, न भगवान में, प्रभु में। जो तुम जिस नाम से पुकारते अपने भगवान को, उससे चुनौती है वो तुम्हारी इच्छा को पूर्ति कर सके। कब सोचते हो मेरा पड़ोसी सुखी हो जाए? कब तुम चाहते हैं मेरी दुकान का व्यापारी दूसरे घर पहुंच जाए? किसने चाहा कि मेरा शिष्य दूसरे के पास जाके दीक्षा ले ले? मित्र, किसने चाहा मेरे नाम का फोटो की जगह दूसरे का फोटो छप जाए? कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता। अपितु जो जो दूसरे की प्रभावना हो रही है, मित्र, यदि किसी की इच्छा से पूछो, वो हृदय पर, जैसे आप दिल की धड़कन के लिए डॉक्टर क्या लगाता है? हे ज्ञानी, जैसे अंदर की धड़कन को मापने के लिए आला लगाते हो, तो जिन शासन कहते हैं भावों की धड़कन नापने के लिए गुलिस्तान लगाते हो। पर गिरते भावों की रक्षा भारत सरकार नहीं करेगी, समाज नहीं करेगी, मित्र स्वयं को ही करना पड़ेगा। आप याद करो, चंडी में पूरी तरफ कोटा था और दोनों तरफ के गेट बंद के आदमी प्रवेश नहीं करता। गांधी, तुझे याद है बेटा? परंतु भवन के किनारे नीचे ही एक छोटा सा तालाब था। रात्रि के 12 बजे हुए थे। वहां पर सुब्रत साहब बगुला आके बैठ गया। रात्रि के 12 बजे शीतल सरोवर के तट पर, शीतल सरोवर के तट पर मित्र बगला बैठा हुआ है। तट पर बैठ जाना बहुत बड़ी बात नहीं। शीतल सरोवर के तट पर बगुला बैठा था रात्रि के 12 बजे। ज्ञानी, उस बगुलों ने सरोवर की शीतलता पर लक्ष्य नहीं डाला। उस बगुले ने पानी को पीने का विचार नहीं किया। एक टांग से खड़ा हो गया। उसका लक्ष्य कहां पर था? उसका लक्ष्य कहां पर था? तट पर आके बैठ जाने से तपस्वी नहीं हो जाता। यानी शीतल सरोवर के तट पर प्रभात बगुला बैठा था रात्रि के 12 बजे। तट पर बैठने से तपस्वी नहीं हो जाएगा ज्ञानी। उसके अभिप्राय में प्रतिक्षण प्रतिपल चल रहा था और जैसी मछलियां ऊपर आए हैं वो तुरंत उड़ के पकड़ने के लिए तैयार था। ऐसे मित्र, संयम सरिता, शील तट है, इस पर आके जीव बैठ भी जाए लेकिन बगुले के परिणाम से बैठेगा तो मेरे मित्र तुम तपस्वी नहीं हो जाओगे। नहीं हो सकते हो। चाहे कोरोना स्वयं से वायरस उत्पन्न हुआ हो अथवा किसी मंचले ने उत्पन्न करके विश्व में छोड़ा हो, उसकी कोशिश तो पूरी ही थी ना कि सारा विश्व समाप्त हो जाए। लेकिन तब भी हम लोग जी रहे हैं।
चाहने वालों, तुम्हारी कोशिश होती, तुम तो चाहते भारत पूरा नष्ट हो जाए, लेकिन तुम्हारे चाहने से नहीं होगा। मित्र, आकांक्षा किसी की पूर्ति नहीं होती है। व्यक्ति की मृत्यु आयु कर्म के क्षय से होती है, और जन्म मेरे मित्र 10 प्राणों के, द्रव प्राणों के सहयोग से होता है। वियोग 10 प्राणों का वियोग मृत्यु है, 10 प्राणों का सहयोग जन्म है। इसको देने की क्षमता किसी के पास नहीं है। इस समय सार कह रहा है, तुम मुझे क्या मार सकोगे? पंडित जी बोलेंगे तो लोगों समझ में तो आएगा। हे मित्र, आपके दादा का मल तो पूज्य हो सकता है क्योंकि पुराना है ना। अपना मत मानो पूज्य, बेटे का मत मानो पूज्य। आप अपने दादा का मल तो पूज्य बना सकते हो ना। मल तो मल ही होता है। यदि मल मल ही होता है, दादा का मल भी पूज्य नहीं हो सकता है, वो संडास में फेंकने ही लगे, घूरे में डालने ही लायक होता है। ऐसे मित्र, चाहे कसाय भरत चक्रवर्ती की हो, चाहे कसाय मेरे मित्र शैलेश की हो, कसाय तो मल ही है। हम मलों को नमस्कार नहीं करते। ऐसा नहीं, हमारे बुजुर्ग थे। अरे किसी के पिताजी गुस्सा करते थे तो क्या तुम्हारे पिताजी कैसा है, मैं अर्घ चढ़ाऊं क्या? मल तो मल है, कसाय तो कसाय है। पुनः प्रश्न करूं, अरे भाई अशोक, आप तो गृहस्थ हो। मैंने सुना आपके बगल में एक पड़ोसी थे, वो दिगंबरी दीक्षा ले चुके हैं, उनकी समाधि भी हो चुकी है। एक कपूर चंद बाबा थे आपके भिंड में, वे आपके पड़ोसी थे, ठीक है ना। वो मुनिराज बन गए, वीर सम्राट हो गए। मैं इसलिए जान के पूछ रहा हूं, वीर सम्राट तो मुनिराज थे ना। मित्र, मुनिराज का मल पड़ा हो तो उसकी तो पूजा कर सकते ना आप। अरे मित्र, आप तो जितना भी उतना उत्तर दो। मल तो चाहे ज्ञानी कसाई अंश गृहस्थ का हो, चाहे कसाई अंश साधु का हो, हम साधु की कसाई की आराधना नहीं करते हैं, हम साधु के रत्नात्रय धर्म की आराधना करते हैं। महात्मा प्रशंसा कीजिए, बेटा श्लोक सुनाओ। एनांसन दर्शनम। इसलिए मित्र, एक देश में जाओ मित्र, भी विषय दूसरा है। इसलिए ज्ञानी जिन प्रवचन रहस्य को इस पुरुषार्थ ग्रंथ में लिख रहे हैं, अमृत अंशों में जितने अंश में सम्मिलित है उतने में बंध नहीं है, जितने में राग है उतने बंध नियत है। जिस अंश में राग है उसमें बंध है, और जिस अंश में ज्ञान है उसमें बंध नहीं है। जितनी अंश में चारित्र है उस अंश में बंध नहीं है, और जिस अंश में राग है उसमें बंध है। अब जब मैं भी अज्ञानी था, कुछ लोग ऐसा बोलते थे 1990 तक, इस श्लोक की बड़ी निंदा करते थे लोग, पर मैंने सोचा ये निंदा करने वालों से बाद में मिलेंगे, ये रहस्य को खोजना मुझे। तो बोले आत्मा के टुकड़े हैं क्या, आत्मा के प्रदेशों में भिन्नत्व है क्या, जो आप एक एक अंश की बात कर रहे हो कि आत्मा के जिस अंश में राग है, जिसमें ज्ञान है, जिसमें दर्शन है, जिसमें चार, ये आत्मा टुकड़े हो गए क्या? ऐसा कुतर्क देते थे। अब मेरी समझ में सब आ चुका है। अशोक बैठ जाइए, कमल से पूछता है। मित्र कमल भैया, प्रश्न ये है, क्या आपकी जननी ने, आपकी बेटे की मां की जननी ने कभी दूध नहीं पिलाया आपको? उसमें शक्कर नहीं थी क्या? दूध में शक्कर नहीं डाली क्या, कि फीका पिलाया?
सोचना पड़ रहा आपको। मीठा मीठा नहीं घोला उसमें, मीठा दूध में मीठा घोला था। अच्छा ज्ञानी, एक मुख में आपने अंजलि, एक चुल्लू पिया, एक घूंट पिया, वो फीका लगा आपको, और दूसरा घूंट पिया वो मीठा लगा। ऐसा क्यों हुआ? एक ही गिलास में था। सुनते जाओ, रहस्य खुलेगा, आप विकल्प नहीं करना। बहुत विषय आज। गिलास में दूध था, हल्का सा मीठा, हल्का सा फीका लग रहा था आपको प्रथम घूंट में। ऐसा क्यों हुआ? हाँ, घुल नहीं पाया। जितनी अंश में मीठापन था उतने में मीठा था, और जितनी अंश में मीठा घुल नहीं पाया उतने अंश में फीका था। ये सत्य है। इससे भी अर्जित जैसे लोग संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। पूरा का पूरा दूध घुल गया मीठे में और मीठा दूध में। अब पुनः प्रश्न है, दूध मीठा है कि शक्कर मीठी है? शक्कर मीठी है। जब शक्कर की दृष्टि से स्वाद चखते मिश्र का, तो तुमको दूध मीठा दिखता है, पर जितने अंश में दूध मीठा दिख रहा है वो मीठा है। और दूध की अंश मात्र को देखोगे तो दूध फीका है और शक्कर मीठी है। राग भी आत्मा के अंदर है, द्वेष भी आत्मा के अंदर है, क्रोध मान माया लोभ सब आत्मा के अंदर है। उनके अंदर सत्यांश देखिए आप। पुण्य प्रकृतियां भी एक साथ है, पाप प्रकृति भी है, सत्य रूप भी है, उदय रूप भी है, बंध रूप भी है। यदि आप किसी दूसरे कहने पर तुम्हें बुरा लगता है, सो खंडन करने बैठ गए हो, वो विषय अलग है, लेकिन सिद्धांत को समझोगे तो फिर आपसे प्रश्न है, पुण्यानुबंधी पुण्य, पापानुबंधी पुण्य, पापानुबंधी पाप, पुण्यानुबंधी पाप, पापानुबंधी पुण्य, ये सारे भंग आप तो बनाते रहते हो, या बनाते रहते हो कि आगम में है? यदि आगम में है तो ध्यान दीजिए, क्रोध मान माया लोभ, चार कषाय एक समय में एक कषाय उदय में आएगी।